वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आई होप सो आप सभी कोई अच्छे होंगे घर पे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जितने भी मैंने इकोनॉमिक्स के वीडियो डाले हैं, आई थिंक सो मैंने पार्ट 10 चैप्टर 1 का डाला हुआ है और आप सभी कोई इसको 1 बाय 1 करके वॉच कर रहे होंगे। एंड मैंने अकाउंट का जो गुडविल चैप्टर भी डाला था, 20 पार्ट्स मैंने डाला हुआ है वहाँ पे। अकाउंट का बस 1-2 दिन में मैं पूरा जो सल्यूशन था, मैंने बोला था कि आप क्वेश्चन घर पे सॉल्व करिएगा, मैं सोल्यूशन उसको डाल दूंगी। तो बस आज हम लोग, अब आप अपने स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जो चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन है, मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिहार बोर्ड एज वेल एज झारखंड बोर्ड। दोनों में 20 मार्क्स और बिहार बोर्ड में तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मैं गो थ्रू करूँगी एंड देन उसके बाद अपने को जो गुडविल चैप्टर का सल्यूशन है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ जो हमारा चैप्टर 4 है अकाउंट का, वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे रेशियो अपने को पढ़ना है जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में, फर्म में आता है तो, ठीक है। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ज़रूर बोलूँगी, अगर आपको मेरे जो भी पढ़ाती हूँ अगर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक इट। आप लाइक करोगे, रियली आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड ज़रूर से ज़रूर आप जितना हो सके अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। मैं बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कोशिश करूँगी कि और जितना जल्दी हो सके मैं सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करूँ कि आपका सिलेबस, टारगेट तो मेरे दिमाग में है कि 6 to 8 मंथ में आपका इकोनॉमिक्स और अकाउंट में कंप्लीट कर दूं। साथ ही साथ आप बीएमटी का भी देख सकते हो, हमारे ई कॉमर्स जोन में अब तक 2 पार्ट्स जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो भी आ चुका है। तो जो सर हैं अजय सर, वो भी कंटिन्यू बीएमटी का पढ़ाते जाएंगे। सो ऑलमोस्ट ऑल बीएमटी, इको, अकाउंट और साथ ही साथ इंग्लिश भी आप देख रहे हो, 4 सब्जेक्ट वी हैव अ टारगेट। हमारा टारगेट है कि पूरा 4 सब्जेक्ट जो है 2020 में अपने को हर हाल में विदिन 6 to 8 मंथ कंप्लीट करने का है। सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड लेट्स गो टू द टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करते हैं। आप इसको हर हाल में करिएगा। देखो आप देख भी सकते हो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं। ये क्वेश्चन है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके सामने ऑप्शन है A, B, C, D, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड क्या क्या, इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड करता है। तो आप नंबर 1 देखोगे, यहाँ पे बोलता है व्यक्तिगत इकाई यानी कि इंडिविजुअल यूनिट, पहला ये सम्मिलित होता है। हम बार बार पढ़े, आपको तो याद हो चुका होगा अब तक। नंबर 2 छोटे छोटे चर, स्मॉल यूनिट्स, बिल्कुल छोटे छोटे जितने भी यूनिट हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। नंबर C जो है आपका व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसको भी इंक्लूड करते हैं। और D में क्या कहता है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, D, ठीक है। D इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन हम कहाँ करते हैं। तो ऑब्वियसली उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है उसका स्टडी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है A, वही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनकम थ्योरी होगा नहीं, मैक्रो में तो बिल्कुल नहीं होगा, नन ऑफ द अबव होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आओगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसके स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं, व्यक्तिगत इकाई, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक एग्रीगेट, इकोनॉमिक एग्रीगेट का करते हैं कि नेशनल इनकम का करते हैं कि नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, नेशनल इनकम तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। इकोनॉमिक एग्रीगेट यानी कि समग्र की, हाँ हिंदी में साफ बोल दिया, आर्थिक समग्र, कुल, टोटल। एग्रीगेट का मतलब ही होता है कुल। ऑब्वियसली कुल जो टोटल है वो माइक्रो में कभी स्टडी नहीं होगा, और इंडिविजुअल यूनिट तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। आंसर क्या होगा, A इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के
अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स? ये माइक्रो नहीं है, क्या लिखा हुआ है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन और ऑल ऑफ द एवर। जो आपका बोल रहा है इसमें क्या होगा? नेशनल इनकम जस्ट मैंने बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट कुल या पूरा का पूरा जो रोजगार के बारे में बात करता है और टोटल प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, वो सारी की सारी बातें होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन सी ब्रांच है? प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन और इकोनॉमिक वेलफेयर। हिंदी में कहता है वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे अपने स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन? उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? लैंड, कैपिटल, लेबर, ऑल ऑफ द एबव। इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। पूंजी भी ज़रूरत होती है, भूमि की ज़रूरत पड़ती है, श्रम की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 7 नंबर अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा। कहता है माइक्रोज। सबसे पहला पार्ट में हमने पढ़ा था इसके बारे में। माइक्रोज कहाँ गया? हाँ, जिसका अर्थ होता है छोटा। निम्न में कौन सा शब्द है? ये कौन सा शब्द है? अरबी है कि जर्मन है कि ग्रीक है कि अंग्रेजी है? याद करो, हमने पढ़ाया था। इसका आंसर क्या होगा? ग्रीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अपने स्क्रीन पे आप देखिएगा। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं यानी कि व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया था? ये भी हमने पढ़ाया था, आपको याद करो। आई थिंक 3rd या 4th पार्ट का जो वीडियो होगा उसमें मैंने पढ़ाया था इसके बारे में। विच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इन 2 ब्रांच? किस इकोनॉमिस्ट ने ये जो इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांच में डिवाइड किया था? एक का नाम था माइक्रो दिया, दूसरे का नाम मैक्रो दिया। मार्शल ने किया था कि रैगनर फ्रिश ने दिया था, या नन ऑफ द एबव, या फिर रिकार्डो ने? तो आप याद करिए, क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि रैगनर फ्रिश ने दिया था। ये एग्ज़ाम में आता भी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। चलो 9 नंबर देखोगे। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? याद करिए, ये भी हमने पढ़ाया है। हु सेड इट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ? मार्शल ने, रॉबिन्स ने, एडम स्मिथ ने या जेके मेहता ने? आप याद करो, इसका आंसर 9 का क्या होगा? हु टोल्ड? एडम स्मिथ ने कहा था। याद करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स? हमारी वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, और जो रिसोर्सेज होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था कि मार्शल ने दिया था कि रॉबिन्स ने दिया था या सैमुअलसन ने दिया था? आप याद करो, इसको रॉबिन्स ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। 11 बोलता है निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? ठीक है, नंबर 1 मतलब ए नंबर, असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स। फिर दूसरा कहता है बी नंबर, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज। और सी कहता है कि ए और बी दोनों यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों सही है, यानी कि दोनों के ही दोनों होंगे। और डी कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप याद करो, इसका आंसर दोनों ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? दोनों ही सम्मिलित की जाती है। असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं को भी सम्मिलित की जाती है, साथ ही साथ सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं को भी
सम्मिलित की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर इकोनॉमिक्स के कौन है? रट्टा मार लो, शुरू से ही हम बता रहे हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपके कौन होंगे? एडम स्मिथ। इसमें ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है, दिमाग में सेटअप कर लो, एडम स्मिथ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कहता है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर। किसने दिया था? एडम स्मिथ? नहीं। रॉबिन्स, मार्शल, सैमुअल्सन। याद करो, ये भी मैंने क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं। आपका आंसर क्या होगा इसमें? मार्शल। ठीक है, 14 नंबर कहता है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले, द वर्ड माइक्रो द फर्स्टली यूज्ड बाय। ये जो वर्ड है माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? मार्शल थे, कीन्स थे, बोल्डिंग थे और रैगनर फ्रिश थे। तो कौन थे? याद करिए, ऑलरेडी जब जिन्होंने बांटा था वही ना होंगे, रैगनर फ्रिश होंगे। ठीक है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? रिपीट क्वेश्चन है ये वाला। अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मार्शल होंगे कि सैमुअल्सन होंगे कि जे.एस. मिल होंगे कि एडम स्मिथ होंगे? इसका आंसर ऑब्वियसली मैंने कहा है रिपीटेड है, तो मार्शल ही होंगे यहाँ पे, उन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर को पहले सेट करने दो, एक क्वेश्चन चला गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? ठीक है, पहला है आपका लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है मनी और चौथा क्या है? कैपिटल। तो ऑब्वियसली इसमें से कौन सा नहीं है? बहुत ही सिंपल है, आपका सी यानी कि मनी। मनी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा। सारे के सारे ये इंडिविजुअली हम लोग पढ़ाई करते हैं सबके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे, कहता है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेज? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसका नेक्स्ट ऑप्शन के लिए मुझे पेज को टर्न करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, सी नंबर कहता है कि एबव टू, यानी कि जो ए बी सी बोल रही हूँ, ए और जो बी में क्या था? मेरा माइक्रो था और मैक्रो था। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा क्या होगा? 18 का ऑब्वियसली सी, दोनों ही ना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। इनमें से कौन से जो थे जो कि वेलफेयर इकोनॉमिस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। कौन इनमें से वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है? तो आप याद करो, मार्शल के साथ जो पैरेलल खड़े थे, जो सपोर्ट कर रहे थे, उनको याद करो। तो वो जो सपोर्ट कर रहे थे वो सारे के सारे वेलफेयर इकोनॉमिस्ट होंगे, जो सपोर्ट नहीं किए थे वो क्या होंगे? वेलफेयर इकोनॉमिस्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, मार्शल के साथ कैनन भी खड़े थे और कौन था? पीगू भी खड़े थे, जेबी से नहीं थे, तो जेबी से इसका आंसर होगा। ठीक है, 19 स्क्रीन पे 20 क्वेश्चन नंबर देखोगे, किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम नॉर्मेटिव साइंस। किसने ये बात कही? मार्शल ने कहा या फ्रेडमैन ने कहा या कीन्स ने कहा या नन ऑफ दीज? तो ऑब्वियसली याद करिए, हमने पढ़ाया भी था इसको, फ्रेडमैन ने कहा था। आंसर क्या होगा? फ्रेडमैन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, मैं पूरा डिस्कस ही कर देती हूँ। देखोगे आगे क्वेश्चन देखोगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में और जैक बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव बेस पे ही आ जाएगा ये सब। फिर द ब्लैंक्स, तो कहता है कि सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं डैश क्रियाएं होती हैं, यानी कि ऑल एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर डैश एक्टिविटीज़। क्या होगा इसका आंसर? आर्थिक। क्या होगा इसका आंसर? आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है,
उसके बाद आप अपने स्क्रीन पे देखोगे, थोड़ा सा इसको ना एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होगा। इस तरह से आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार डैश अर्थशास्त्र का एक अंग है। कहता है कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर इज़ अ पार्ट ऑफ डैश इकोनॉमिक्स। क्या आंसर होगा इसका? हम लोग जो एक उपभोक्ता का जो व्यवहार जो पढ़ते हैं वो कहाँ पे पढ़ते हैं? व्यष्टि में पढ़ते हैं, सूक्ष्म में पढ़ते हैं, माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं। तो ये माइक्रो यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक अंग है। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का डैश स्तर पर अध्ययन करता है। किस स्तर पर अध्ययन करता है? तो सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करता है, छोटे लेवल पे अध्ययन करता है। ठीक है। उत्पादन के साधन डैश होते हैं। उत्पादन के साधन कितने होते हैं आपके? बेसिकली यहाँ पे अगर 4 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में आप 5 लिखा हुआ है तो 5 भी सही है और 4 भी सही है, दोनों सही होगा। कहीं कहीं पे क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों लिख देता है, और ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी बुक में ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप ही रहता है। ठीक है। संगठन कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं नहीं रहता है। तो यहाँ 4 भी लिखोगे आंसर तो भी सही है, 5 लिखोगे तो भी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, सत्य असत्य बताइए, स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सही है। हम ये माइक्रो यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही उपभोक्ता व्यवहार का बारे में, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। सत्य स्टेटमेंट जो है ये सही है। दूसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत का सम्मिलित किया जाता है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। हाँ जी, बिल्कुल किया जाता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू, क्या है ये अरबियन वर्ड। कहता है कि माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, वो एक अरबी शब्द है। बिल्कुल गलत है, ये एक ग्रीक शब्द है। हमने ऑलरेडी जैसे ही पढ़ा, सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ऑल एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो क्रियाएं तो बेसिकली हमने 4 प्रकार की पढ़ी थी। उपभोक्ता बोल रही हूँ, उपभोग हमने पढ़ा था, निवेश हमने पढ़ा था, विनिमय हमने पढ़ा था, उत्पादन पढ़ा था। बट जो उपभोग होता है उससे हमारा वो जो क्रियाएं जो होती है उससे हमारा आय जो होता है अर्जन नहीं होता। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती है। ऑल एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, चारों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन आय अर्जन नहीं करती हैं। और भी ऐसी जैसे कि ये तो आय अर्जन पे मैंने बोल दिया, बट ये लाइन उस पर डिपेंड नहीं करता है। बेसिकली जो बोल रहा है यहाँ पे कि सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं, जैसे मैं मान लो अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं आपसे कुछ पैसे नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे आई एम टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो क्रिया जो मैं सर्विसेज जो आपको दे रही हूँ ये एक तरह का एक्टिविटीज़ तो है, बट यहाँ पे आर्थिक नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो ये लाइन्स ये कहता है कि जो भी सभी जो क्रियाएं हैं, सभी के सभी आर्थिक क्रियाएं ज़रूरी नहीं हो सकती। हमारी माँ हमें खाना पका के देती है, वो एक क्रिया है, वो कर रही है काम, लेकिन वो आर्थिक क्रिया तो नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट असत्य यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, मांग सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण घटक है। थ्योरी ऑफ डिमांड इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हाँ जी बिल्कुल, आप ये चैप्टर पढ़ोगे भी, जस्ट 3rd या 4th चैप्टर में आपका मिल जाएगा ये थ्योरी डिमांड चैप्टर। तो जो डिमांड चैप्टर जो है ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, आपके स्क्रीन पे डी नंबर दिख रहा होगा, दिख रहा है डी नंबर। डी नंबर में कहता है मैच द फॉलोइंग कॉलम। एक कॉलम है, यहाँ पर एक कॉलम है और यहाँ पे क्या है, बी कॉलम है। ठीक है। कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब एक कॉलम में है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो किससे मैच करेगा? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल फर्म और क्या बोलते हैं एक्सचेंज एक्टिविटी और फुल एम्प्लॉयमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं,
मैक्रो और माइक्रो तो वर्ड आएगा ही नहीं इसमें। हाँ, इंडिविजुअल फर्म हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल फर्म आता है, या तो फिर क्या बोलते हैं एक्सचेंज एक्टिविटी हो सकता है। तो यहाँ पे सबको पहले यहाँ पे देख लेना है कि सेकेंड और पूरा 5 तक क्या क्या है। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम है और स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। तो ये 3rd नंबर वाला है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन है। इसका जो आंसर होगा आपका यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन का, वो नहीं, पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट से करते हैं। जो पहला का जो आपका आंसर होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो आंसर होगा विनिमय क्रिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या करते, हमें क्या मिलता है, फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। फिर हमारा 3 नंबर जो है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन हम किसकी करती हैं, एक व्यक्तिगत फर्म का हम प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के बारे में हम कहाँ पे पढ़ाई करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसके बारे में कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको ई नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़िएगा। ई नंबर आपका क्वेश्चन बोलता है आंसर इन 1 वर्ड। कहता है कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में होती है, इन विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इज मेड। तो हम सभी कोई जानते हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर होती है। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्टडी। हु सेड, याद करिए एडम स्मिथ ने कहा था इनको, फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है। कारण तथा परिणाम का संबंध अर्थशास्त्र को कौन सा रूप देता है, विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड टू बी द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। याद करिए वास्तविक विज्ञान यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था। इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फिर कहता है मानव कल्याण का विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया था, विच इकोनॉमिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो इसको किसने दिया था, याद करिए मार्शल ने इस कंसेप्ट को दिया था। अब देखो यहाँ पर, ये तो मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिए, लेकिन मैं आपको सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी। जैसे कि थोड़ा सा स्क्रीन को मैं शॉर्ट करती हूँ थोड़ा सा, और जैसे कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे यहाँ पर अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो मैं बोलूँगी अगर आपके पास पुराना वाला भी बुक है या फिर नया वाला बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी किए हुए हैं, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट किया हुआ है। तो मैं बोलूँगी कि इसमें जैसे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आपके ये लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, घर पे आप सॉल्व करिए, आप सॉल्व करके इसको लिखिए। जितना आप लिखोगे, जितना आप सॉल्व करोगे, उतना आपका माइंड क्लियर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप बोलने नहीं जा रहे हो, एग्ज़ाम में आपको लिखना है वहाँ पे। तो जितना आप घर पे जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ किताब को एक बार रीड कर लेने से या आप मेरी वीडियो को 1-2 बार देख भी लोगे तो भी आपको खुद का सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी करने का सिंपल तरीका है, जो भी क्वेश्चंस आपके बैक में दिए हैं आप उसको हर हाल में एक अपना क्वेश्चन पैटर्न खुद से बनाओ। कोई ज़रूरत नहीं है गेस्ट पेपर खरीदने का फ्यूचर में, अभी से आप प्रिपरेशन करो, अपने आप ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।